अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप। ग्रुप हमने पढ़ा था, अब ग्रुप की एग्जांपल करते हैं कि कौन सी साइड ग्रुप हैं या नहीं है। तो आइए देखते हैं, एक हमारे पास सेट है S इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है या नहीं, चेक करते हैं। इस सेट को क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। तो देखो, ये है फिनाइट सेट है। अगर फिनाइट सेट हमारे पास आ जाए, अगर उसको ग्रुप साबित करना हो तो उसके लिए बेस्ट यही तरीका है कि उसका टेबल बना लें। क्या करें, तो चारों प्रॉपर्टीज हम उसी टेबल से शो करवा के दिखा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, टेबल बनाते हैं। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। टेबल बनाने का ये तरीका है, ऊपर ये लिख देंगे पूरे का पूरा सेट इस रो में, और इस कॉलम में लिख देंगे पूरे का पूरा ये वाला सेट। तो अब इस हर एलिमेंट को बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा, जब ओमेगा ओमेगा से होगा तो ओमेगा स्क्वायर, जब ओमेगा इससे होगा तो ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब आपको पता है कि किसके बराबर होता है 1 के। ये क्वेश्चन में भी गिवन होगा कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के, तो ये ओमेगा क्यूब 1 आ गया, ठीक है। फिर ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा स्क्वायर ये क्यूब ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब 1 आ जाएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 4, तो ओमेगा 4 ओमेगा के बराबर होता है। यानी ओमेगा 4 जो होता है वो होता है ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर देंगे और ये ओमेगा बन जाएगा ओमेगा 4 किसके बराबर आ जाएगा, हमारे इस ओमेगा के बराबर आ जाएगा। कोई है मसला तो क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हमने ये साबित करवाना है कि ये ग्रुप है। तो ये फिनाइट सेट है, फिनाइट सेट का हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बन गया। अब टेबल के बाद हमने वो चारों प्रॉपर्टीज को क्या कराना है, होल्ड करवाना है। नंबर 1 कौन सी थी, क्लियर प्रॉपर्टी। कौन सी, क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी क्या थी, क्लियर प्रॉपर्टी आपको पता है कि कोई भी, अब ये वाले जवाब है सारे, क्या है सारे के सारे, अब ये देखो इसी सेट में मौजूद है, तो ये टेबल से क्लियर है। फ्रॉम टेबल इट इज क्लियर दैट क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई इन जी। फ्रॉम टेबल इट इज क्लियर दैट क्लियर प्रॉपर्टी satisfy in S with respect to multiplication। इसके बाद नंबर 2 है एसोसिएटिव लॉ। क्या है, एसोसिएटिव लॉ। वो भी आपको पता है कि जहाँ क्लियर लॉ होल्ड कर जाता है वहाँ एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाता है। किस तरह, देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बिलोंग टू किसको कर रहे हैं एस में, तो 1 डॉट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 1 अलग करते हैं, 1 डॉट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को अलग करते हैं। तो इन सारों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और ये भी ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और ये 1 के बराबर, ये 1 के बराबर। लिहाजा क्लियर प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, सॉरी एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाएगा। अब बात करते हैं दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, और आपको मैंने पहले भी बताया था, जो मसला बनेगा या तो वो आइडेंटिटी का मसला होगा या वो किसका होगा, इनवर्स का होगा। तो आइए देखते हैं ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हम चले जाते हैं टेबल में। तो ये रो है, क्या है, ये वाली रो है पूरी 1 ओमेगा ओमेगा, बिल्कुल इस जैसी कोई रो इसमें आई है। तो ये देखो 1 ओमेगा ओमेगा, बिल्कुल ये रो और ये रो क्या है, सेम है। अगर टेबल से चेक करना हो भाई आइडेंटिटी कौन सी है, तो ये ऊपर वाली रो जो हमने पूरा सेट लिखा था वो, और ये जवाब है, ये 3 रोज 1 2 1 2 और 3। तो इनमें से कौन सी पूरी रो उसके बराबर है, तो ये पहली रो ये इसके बराबर है। तो इसके सामने वाला जो होगा ना, इस रो के जो सामने वाला होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो ये 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये भी आपने आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट वो क्या होगा,
from table, it is clear that one is identity element with respect to मल्टीप्लिकेशन। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं नंबर 4 की कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, किस तरह? अब ये देखो, और अगर आप टेबल से चेक करना चाहते हैं कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो आप क्या करेंगे? आप हर रो में देखें, इस रो में देखें, इस रो में देखें, इस रो में देखें, आइडेंटिटी आ रही है या नहीं आ रही। अगर आइडेंटिटी किसी भी रो में नहीं आ रही तो समझो कि वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये इसमें देखें 1 कहाँ आ रहा है, जब 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 है, लिहाजा 1 का इन्वर्स 1 है। इन्वर्स कौन से एलिमेंट इन्वर्स होते हैं दूसरे को? जब उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए जवाब 1 है, यानी जवाब 2 नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाए और जवाब आइडेंटिटी है, यानी 1 का इन्वर्स 1 है। अब दूसरी रो पे आ जाओ, ये ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? 1 के बराबर है, यानी आइडेंटिटी के बराबर है। तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के क्या है? इन्वर्स है। और तीसरी रो में आ जाओ, ये ओमेगा स्क्वायर है और ये क्या है? ओमेगा। तो ये भी क्या दे रहे हैं? 1 दे रहा है, लिहाजा क्या होगा? ये हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है? ग्रुप है। इसके बाद हम देखते हैं और भी काफ़ी सारे ग्रुप हैं जो